8 बजे से वोटिंग शुरू होगी, लेकिन उससे पहले जो है चुनाव आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि वोटर के मन में कोई डर ना रहे और कल आप अपने मत का इस्तेमाल करें। राजन, आपका रुख करना चाहूंगी। अमृतसर सीट भी इस बार हॉट सीट बनी हुई। अमृतसर ईस्ट की अगर बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू के आने के बाद से कहीं ना कहीं ये जो सीट है ये भी दिलचस्प बन गई है। वहां पर क्या इस तरह के इंतजाम आपको दिखे हैं चुनाव आयोग की तरफ से, ताकि जो भी नई चीजें जो इस बार चुनाव आयोग की तरफ से इंप्लीमेंट की गई हैं वहां पर वोटर को जागरूक करने के लिए ऐसी क्या क्या इंतजाम जो है चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं? जी मोनिका, बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पर अमृतसर ईस्ट की जो सीट है वो काफ़ी हॉट बन गई है। पूर्वी हल्का है। यहाँ पर पहले डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू, जो नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी है, वो भाजपा की ओर से चुनाव लड़ी थी और विधायिका रही हैं। काफ़ी जद्दोजहद भी उन्होंने की है। काफ़ी जो है पंजाब सरकार पर वो सियासी हमले भी करती रहे और इस बार जो है नवजोत सिंह सिद्धू वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने भाजपा के राजेश हनी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर बात की जाए चुनाव आयोग की, चुनाव जिला प्रशासन की ओर से, जिला चुनाव अधिकारी की ओर से, तो वोटरों को जागरूक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम किए गए, कई तरह के रोड शो भी उनकी ओर से किए गए और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए लोगों को लुभाया गया और लोगों को जानकारी दी गई, लोगों को जागरूक किया गया। और न सिर्फ अमृतसर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र बल्कि पूरे अमृतसर के जितने 9 विधानसभा क्षेत्र हैं वहीं सभी विधानसभा क्षेत्रों में वोटरों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किए गए। और क्योंकि इस बार जो है विधानसभा चुनाव के साथ साथ अमृतसर लोकसभा का उपचुनाव भी होना, तो इसको लेके वोटरों को जागरूक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम किए गए। और मजीठा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाना है, तो उसको लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया कि किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाएगा। जब आप वोटर अपना वोट वहां पर कास्ट करेगा तो एक जो स्लिप वहां से निकलेगी और उसे पता चल जाएगा कि जिस भी उम्मीदवार के हक में उसने अपना वोट दिया, कास्ट किया है, क्या उसी को वोट दिया गया। तो ये तमाम तैयारियां और तमाम तरह के प्रचार चुनाव आयोग की ओर से किए गए थे। और अब देखना ये होगा कि कल 4 फरवरी को सुबह 8 बजे से वोटिंग होनी शुरू होगी और क्या चुनाव अधिकारी और चुनाव आयोग की ओर से जो लोगों को जागरूक किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, तो देखना ये होगा कि कल कितनी ज्यादा तादाद में वोटर जो है अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, तो चुनाव आयोग ने पूरे इंतजाम किए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए और वोटर भी इस बार जो है दिलचस्पी दिखा रहा है कि किस तरह से वो अपने मत का इस्तेमाल करें। और लगातार हम भी जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल भी लगातार वोटर से अपील कर रहा है कि कल अपने मत का इस्तेमाल करें।